अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मौजूद अदलिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया कि चीनी जो है वो मखसूस कीमत यानी कि 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जाए। उसके अंदर कुछ चीज़ें जो तफसीली फ़ैसला था वो भी शामिल थी, लेकिन मुतल्लिका इंतज़ामिया को ये हुक्मनामा जारी किया गया 70 रुपये फ़ी किलो यकीनी बनाई जाए चीनी की फ़रोख्त। लेकिन वो फ़रोख्त तब यकीनी बनाई जानी थी जब मिलों से लेकर दुकानदारों को, रिटेलर्स को, डीलर्स को दी जानी थी। लेकिन ये चीनी अब कितनी दस्तयाब है? चीनी गायब होने का शोर पूरे फैसलाबाद में सुना जा रहा है। जहाँ दस्तयाब है, महंगी दस्तयाब है। हुकूमत की जानिब से जो दी गई थी वो चंद घंटों में उड़ गई और वो पाकिस्तान फैसलाबाद का जो कोटा था उसके मुताबिक नहीं मिली। आगे हकीकत क्या है इसके पीछे वजूहात और कैसे इसे यकीनी बनाया जा सकता है, सब आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। सबसे पहले इलामा इकबाल कॉलोनी में पहुँचे हैं क्योंकि फैसलाबाद के बेशतर इलाके जो हैं वो लॉकडाउन के अंदर हैं। मेन बाज़ार लॉकडाउन के अंदर हैं, लेकिन ये बाज़ार जो खुला, करियाने की दुकानें खुली हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से SOPs के तहत इजाज़त है। चीनी नायाब है। पहले आटा जो है वो महंगा हुआ और नायाब हुआ, लेकिन हमारी अभी किसान की फसलें आई हैं, अभी इतनी देर नहीं हुई कि जो गन्ने की फसल आई है चीनी दस्तयाब होनी चाहिए, वो महंगी कीमत पर क्यों है? और ये चीनी दस्तयाब थी, महंगी दस्तयाब थी, लेकिन जैसे DC रेट लगाया गया है ये चीनी गायब होगी। आखिरकार हम इस माहौल के अंदर क्यों एक चीज़ को गरां फरोशी के अंदर लगे? हुकूमत दुकानदारों के ऊपर जोर डाल रही है, शुगर मिल मालकान के ऊपर कुछ नहीं कर रही। दुकानदार क्या कहते हैं, ग्राहक क्या कहते हैं? सबसे पहले उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही रहने वाले। चीनी खरीदी है? चीनी मिली नहीं रही। मिली नहीं? नहीं, कहाँ से लाएं? 70 रुपये भी नहीं मिल रही, 80 वाली भी नहीं मिल रही। 100 रुपये तेल मिल रहा है बस, वो भी मुश्किल से। 100 रुपये तेल मिल रहा, वो भी मुश्किल से। वो भी वैसे 74 का है। नहीं ना दे रहे, अगले 100 का दे रहे, क्या करें? आपके ख्याल में कितनी दुकानें चीनी के लिए फिरे? सुबह से फिर रहे, अभी तक नहीं मिली भाई। 100 का तेल डलाया था, वो भी खत्म हो गया, क्या करें हम? अच्छा, जो तेल डलवाया वो भी जाता लगा? वो भी जाता लगा। चीनी नहीं मिली, 80 वाली भी नहीं मिली, न 70 वाली मिली। चीनी मिली नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक दो दिन में चीनी में खरीदी है? चीनी सारे खरीदने गए हैं दुकानों पे, चीनी मिल ही नहीं रही। मिल रही है तो बहुत महंगे रेट पे मिल रही है। गवर्नमेंट ने जो सख्ती की है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 70 रुपए का किलो का ऐलान किया हुआ है, मगर उस पर चीनी हमें नहीं मिल रही, अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। आपके ख्याल में दुकानदार कसूरवार है या मिल मालकन या हुकूमत? मिल मालकन का कसूर है। वो कह रहे हैं कि हमें जिस रेट पे गवर्नमेंट ने कहा गया है उस रेट पे मिल मालकान जो है दुकानदारों को नहीं दे रहे, दुकानदार आगे आवाम को नहीं दे रही। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि वो खुदारा हमारे हाल पे रहम करे। अगर पेट्रोल लेने भी जाएं तो पेट्रोल मिल नहीं रहा। जिस रेट पे पेट्रोल की कीमत मुकर्रर की गई है वो पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। कहाँ रहने वाले हैं? यहाँ पे रहने वाले। चीनी 70 रुपये किलो मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही। 70 रुपये, 80 भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। 100? इतने हैं, 150 यानी कि 90 अच्छा, इतने में मिल रही है। हाँ। यानी कि हम ये कह सकते हैं चीनी है लेकिन सस्ती नहीं मिल रही। सस्ती नहीं मिल रही। ये MP MLA चोर है सब, ये कोई काम नहीं कर रहा है। किसी इलाके में जाकर देख ले, कोई काम नहीं कर रहा है। महंगाई इतनी हो चुकी है हद से ज़्यादा। तो आपके ख्याल में कौन कसूरवार है, गवर्नमेंट या मिलों वाले? गवर्नमेंट कसूरवार है, MP MLA इनके हैं, ब्यूरोक्रेसी इनकी है, मुझे कोई काम नहीं कर रही, मजदूर को तंग कर रही है। मजदूर को तंग कर। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? तो मेरा होटल है खाने का होटल है। तो चीनी मिल रही है? और कहीं से नहीं मिल रही। यहाँ से A से लेकर Z तक ब्लॉक है, किसी से चीनी नहीं मिल रही। वो बाइक खड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया, कोई भी 70 रुपीज़ की चीनी नहीं दे रहा। कितने की मिल रही है? वो हर किसका अपना रेट है। वो कह रहे भाई क्या करें, हमें नहीं मिलती वहाँ से। यहाँ पे मैसर हो तो वो देना 50-70 में, किसी से नहीं मिल रही। वो देखो बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, सिर्फ चीनी लेने जाने गया, अभी आधा घंटा से खड़ा हुआ, नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। कितने रुपए किलो तक मिल रही है वैसे दस्तयाब? जो सर 83-84 तक मिलती है। इतने पे मिल रही है? इतने मिलती है। यानी कि 13-14 रुपए की जो गिरां फरोशी है वो की जा रही है, वो एक्स्ट्रा जो लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? इलामा इकबाल कॉलोनी। क्या करते हैं? दूध दही का काम। दूध दही का काम करते हैं। चीनी मिल रही है? नहीं। कितने रुपए किलो मिल रही है? 90-85 90 रुपये। 90-85 रुपए मिल रही है। हाँ जी। तो क्या ख्याल, गवर्नमेंट ने 70 रुपए की है, वो क्यों नहीं मिल रही? हाँ जी, 70 रुपए कीमत लगाई थी। वो ब्लैक कर रहे हैं। ब्लैक कर रहे हैं? हाँ जी, मिल रही। ब्लैक चीनी की जा रही है जी, चीनी दस्तयाब नहीं है। चाचा जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले। चीनी मिल रही है? कितने रुपए किलो मिल रही है? 80 भी नहीं मिल रही। 80 की भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। क्या आपके ख्याल में दुकानदार कसूर वाला, मिल वाला या हुकूमत? दुकान का कसूर कोई नहीं, मिल अपना हुकूमत का कसूर है। जो रेट निकालते हैं वो मिलते नहीं है, उनका कसूर है। हाँ जी, हाँ जी। दुकानों के बाहर रश बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? यहीं का बूटा। चीनी एक दो दिन में खरीदी? चीनी खरीदी एक दो दिन में?
कितने रुपए किलो मिल रही है? एक काम 80, एक 79 पे 70 की नहीं मिल रही? 70 रुपए चीनी मिल रही है? हाँ, 70 कितने रुपए किलो मिल रही है? 79 रुपये मिल रही है। 79 रुपए मिल रही है? 79 रुपये मिल रही है। चीनी आपने खरीदी है? नहीं मिली नहीं, आपने खरीदी नहीं है? मैं घर जा रहे हैं, अच्छा, घर जाने पे खरीदनी है। खरीदनी है। चलें जी, 70 रुपए किलो जो चीनी है वो दस्तयाब नहीं है। हुकूमत की जानिब से, डीसी की जानिब से एक रेट मुतय्यन किया गया था कि 70 रुपए किलो चीनी जो है वो दस्तयाब हो, लेकिन 70 रुपए किलो चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? इधर के रहने वाला। 70 रुपए चीनी की कीमत गवर्नमेंट ने लगाई है, मिल रही है? नहीं मिल रही है। 10 यूसियां का इलाका, कम से कम गवर्नमेंट ने एक पॉइंट बनाना चाहिए। और मैं खुद टाइगर फोर्स का मेंबर हाँ। अच्छा, आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ टाइगर फोर्स के मेंबर हाँ हैं? जी, हम 4 लोग हैं मेंबर। हमारे में हमारा एक दोस्त है, डॉक्टर भी है, डॉक्टर ओहदे पे अप्लाई किया। हम अयूब बुखारी साहब के दफ्तर गए, 1 घंटा खड़े रहे, उनके पीएन ने अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए हम रजाकाराना तौर पे खिदमत नहीं कर रहे। अच्छा, आप ये बता दें कि अगर टाइगर फोर्स के आप मेंबर हैं, इमरान खान ने आपको खिदमत के लिए बनाया है, अगर आप लोग खिदमत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमारे साथ अच्छा सलूक ही नहीं हुआ। हम आपके भी सुन रहे? हाँ जी, हम अयूब बुखारी साहब के दफ्तर गए हैं, फ़ोन पे काले किए हैं, 50 काले किए हैं, 1 घंटा बाहर आप खड़े अपना रहे। नाम बता दें, इलाका बता दें, यूसी बता दें। मैं मोहम्मद फैसल जमान मेरा नाम है और मैं फरूखाबाद का रहशी हूँ, कोक फैक्ट्री के आगे। और हम 4 लोग एक गली के मेंबर हैं। हमारे मेंबरों में एक डॉक्टर ओहदे के है। हम 4 लोग खड़े रहे 1 घंटा अयूब बुखारी के दफ्तर के आगे, उसने अंदर ही नहीं आने दिया। कि चीनी की जो कीमत गवर्नमेंट ने लगाई है, क्या मिलेगी, ऐसे मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। कौन कसूर वाला, गवर्नमेंट, मिल वाला या दुकानदार? ये सर गवर्नमेंट के ਜਿਹੜੇ आला अफसरान है ना, ਜਿਹੜੇ 2-2 4-4 ਲੱਖ रुपया तनख्वाह लै रहे, एसी रूम 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੰਮ नहीं कर रहे अगे। वो काम नहीं कर। वो काम नहीं करते, वो काम करन क्यों ने दे मिल वाला। ये टाइगर फोर्स के मेंबर हैं जी, इनका कहना है कि मैं अगर गया हूँ यूब बुखारी के ऑफिस में एसी सिटी के, तो मेरी नहीं सुनवाई हुई तो मैं आवाम की आगे से कैसे दादरसी करूँगा? खान साहब, ये पैगाम आप तक होगा कि आपके लोग 4 मेंबरान ये कह रहे हैं टाइगर फोर्स के गए हैं ताकि आवाम को लॉकडाउन के अंदर सहूलत देने के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर आखिरकार ये लोगों के मसाइल कैसे हल करेंगे? फिर टाइगर फोर्स क्यों बनाई गई थी? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? चीनी मिल रही है 70 रुपए किलो? कितने रुपए किलो मिल रही है? 80 रुपये 84 रुपये 80-85 रुपए। तो वो दुकानदारों के खिलाफ कोई एक्शन करने वाला नहीं है? ये एक्शन नहीं लेने वाला। तो कौन कसूरवार है? हुकूमत कसूरवार है, हुकूमत कसूरवार। हुकूमत कसूरवार है आपके ख्याल में, और कोई नहीं? अस्सलाम वालेकुम दादा जी। हुकूमत लॉकडाउन करने आ जाती है, जो गरीब आम वैसे भूखी मर जाए, इसका कौन जिम्मेदार? कोरोना करी जा रहे, 25% कोरोना, 75% वैसे डाली जा रहे, पीछे से आर्डर आ जाता है इसको कोरोना में डाल दे। नहीं, वैसे ये नहीं, ये मैं ये हकीकत मेरी बात सुन, है। मेरी बात, मेरी मेरा भाई मेरी बात सुन ले, बात हुई है, मेरी ये बात बात सुन आप ले, ना करें। मेरी बात तो सुन ले आप। मेरी बात मैंने सुन आपकी ले, सुनी, मैंने इसकी इंक्वायरी मैंने आपकी की है। सुनी, मेरी तो सुन लेना। मैं खुद हॉस्पिटल में सरप्राइज विजिट कल के प्रोग्राम में भी 2-3 दिन पहले करके आया हूँ। कुछ ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड है, कोई किसी को नहीं मारा। भाई इतना तो खुदा का खौफ करें कि अल्लाह पर यकीन रखते हम झूठ बात मान ली। हाँ जी, आप चीनी के खिलाफ आ गए हैं। हाँ, ये जो आटा है महंगा कर दिया उन्होंने, उसके खिलाफ कौन है? उसके खिलाफ पहले हम वो प्रोग्राम कर चुके हैं। अब बताएं अब क्या मसला है? हम तो आपके पास आए, भाई तो आपके सामने है। थैला मिलता था वो 1100 रुपये का थैला कर दिया उन्होंने। वो कैसे कर दिया? चीनी 70 रुपये, वो मिल ही नहीं रही। तो ये तो तब्दीली आई है ना फिर। आर्डर हो तो ना मिले, गवर्नमेंट का आर्डर है, ये दुकानें बंद कर दे। ये बंद क्यों हो गई? ये अवाम पागल है, सब बंद करके खोलोगी। ये आपका मैसेज हमने लेना ताकि अवाम जो हुक्मरान ये अवाम मान सकती है, वो चीनी वाले वो नहीं मान सकते, उनके आदमी इसलिए नहीं मान सकते। ये अवाम आपकी मानने के लिए तैयार है जी। हुकूमत ये मान रही है, कोरोना को भी मान रही है, अपने ऊपर बोझ भी डाल रही है। और बिल उन्होंने कहा था 2 माह का हम नहीं लेंगे, और बिल 8-8 हज़ार रुपया 10-10 हज़ार रुपये बिल आ गए। वो दुकानों वालों का सिर्फ नहीं लेना, दुकानों वालों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, एक मिनट पीछे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। चीनी मिल रही है 70 रुपए किलो? चीनी महंगी है भाई साहब, 70 रुपये 80 रुपये भी नहीं दे रहे भाई। 80 रुपये नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। तो क्या ख्याल में कौन कसूरवार है? ब्लैक की थी, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ब्लैक की है भाई जी। ब्लैक हुई है? हाँ, ब्लैक स्टॉकिंग हो रही है दुकान। हाँ जी बिल्कुल। अफसरान डीसी और सब तो छापे मार रहे हैं, लेकिन फिर भी मिल नहीं रही। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਬਰਾਹ ਉਹੀ नहीं दे रहे। वो ही नहीं दे रहे जी। ये दुकानदार मौजूद है हमारे साथ। नवीद खान है, ये इस इलाके के जो ताजरान हैं उनके सदर भी हैं, इनकी अपनी दुकान भी है। इनसे बात करते हैं आखिरकार कौन कसूरवार। नवीद साहब, चीनी नहीं मिल रही, ब्लैक कर रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं, क्या वजह क्या आखिरकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अदालत ने हुक्म जारी किया था कि जी आवाम को 70 रुपये किलो चीनी फ़रोख्त किए जाए, इस बात को मेरे ख्याल से हफ्ता हो गया है, हमें ख़ुद एक तेला भी नहीं मिला कंट्रोल रेट वाला।
3850 रुपये का चीनी का तेला हमें मिल रहा है, उसमें किराया डाल के तकरीबन 77 रुपये किलो पड़ रहा है। तो हमने जाहिर बात है वो 78 रुपये किलो ही बेचना है, हमने वो 78 रुपये किलो बेचना है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि मेहरबानी है उनकी, वो हमें वो दे दे, अपना कंट्रोल रेट वाली चीनी दे दे ताकि हम दें। ये इतना बड़ा इलाका है, इधर कम से कम 15 से 20 यूसियाँ लगती है। इस पूरे हलके में किसी एक दुकानदार का भी नाम नहीं आया जिसको कंट्रोल रेट वाली चीनी। ये कैसे चीनी दे रहे हैं, जिनको दे रहे हैं उनको कैसे पहुंचाई जा रही है और आपके ख्याल में कैसे बांटनी चाहिए चीनी? तरीक़ाकार तो ये है कि जी अगर ये जगह जगह शॉप बनाते तो वो समझ से बाहर है, वो आवाम के लिए तकलीफ दह है। क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी है, इधर मिलती है तो इमाम बारगाह चौक वाले या बूटा चौक वाले कैसे आएंगे? ये आम करें, चीनी का आम करें, गला मंडी में दें। जिनको मिल रही है उनको कैसे मिल रही है? उनको 10-10 थोड़े ये देते हैं और उनसे लिखते हैं कि जी उनका घर का एड्रेस है, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और 2-2 किलो चीनी देनी है। तो क्या ऐसे चीनी मिल सकेगी? नहीं, अभी तक तो हमें तो कोई नहीं मिली। कौन सा फार्मूला है कि आप लोग 70 रुपये बेच सकें, या अभी महंगी बेच रहे हैं तो आपको कहाँ से मिल रही है और कैसे मिल रही है? चीनी तो है ना वैसे मार्केट जी में? चीनी है, लेकिन हम डर से नहीं बेच रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ आपसे पूछूं कि आपको पीछे से कितने की पड़ी है? मुझे 77 रुपये 50 पैसे किलो फी किलो, और आप उसे 70 बेच सकते हैं? नहीं, कैसे बेच सकता हूँ मैं? तो ये तो पेट्रोल वाले भी चीख रहे हैं कि हमें 80 रुपये लीटर मिल रहा है, वो पंपों वाले जिन्होंने पंप बंद किए हैं वो ब्लैक कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं, हम वो 74.94 पैसे कैसे बेच लें? गुजारिश ये है, हमारे पास पक्के बिल है, सबूत है, ठीक है? हम तो है बिल आपके हाथ जी, में? ज़बानी कलामी नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे पास बिल होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। कल तो मैंने सारा दिन चीनी नहीं बेची क्योंकि मैं इस मार्केट का सदर हूँ। 2 दिन पहले मेरा इसी दुकान का चलान हुआ, ये हमारे लिए बेइज्जती का बायस है। या तो हम कानून में हाथ में लेते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं, उसने लड़के से फिर 2000 का चलान करके चला गया, या तो हमें सस्ती चीनी दे तो हम सस्ती बेचते हैं। अच्छा, चलान करने के लिए पहुंच सकते हैं, चीनी नहीं पहुंचा रहे? नहीं जी। ये वैसे अजीब एक माजरा है कि दुकानदारों के साथ जुल्म और ज़्यादती, चलान और ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन एक बुनियादी सवाल मेरा है कि चीनी जहाँ दस्तयाब है वहाँ 80, 85, 90, 100 जितने की को बेचना चाहे, जैसे पेट्रोल, जैसे आटा, सब कुछ बिक रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर नाम की वो चीज़ है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डीसी की जानिब से 70 रुपये किलो फ़ी किलो के हिसाब से लगा दिया गया, नाफिजुल अमल कर दिया गया, लेकिन उसको यकीनी किसने बनाना है? दुकानदार कहते हैं कि हमें वो कीमत अगर पीछे से नहीं पड़ती, डेफिनेटली 70 कुछ पैसे इन्हें मिल रही है, तो ये 70 रुपये कैसे बेच सकते हैं? इन्होंने भी अपने बच्चों का पेट पालना है, ना तो ये अपना पेट काट सकते हैं, ना ग्राहकों का काट सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार हुकूमत की गिरफ्त उन मिल मालिकान के ऊपर क्यों नहीं जाती जहाँ से चीनी निकलती है? इनके ऊपर पड़ती है। जब गन्ना बिकता है तब भी किसान पिसता है, मिल वाले मौजें करते हैं। ये मिल्स मालिकान इतने पावरफुल कैसे हैं कि उनकी कमीशन की रिपोर्ट्स भी बाहर नहीं आती, जो कि मंजर आम पर लाने का वादा किया जाता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि हुकूमत वक्त पे आन खड़े होते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया तो खुद बेबस है, खुद मोहताज है हुकूमती जो ऐवानों में बैठे उनके हुक्मनामों की। वो जो हुक्म जारी करेंगे उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीनी की महंगी कीमतें, आवाम को 70 रुपये चीनी मिल रही है, नहीं मिल रही? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? अपना गली नंबर है 12 से। 12 से। कितने रुपए किलो चीनी मिली? 78 रुपये। 78 रुपये किलो। गवर्नमेंट ने 70 रुपये रेट लगाया, कहीं से चीनी मिल रही है 70 रुपये किलो? नहीं मिल रही। मिलनी चाहिए सस्ती चीनी, सस्ती मिलनी चाहिए। तो महंगी से क्या मुश्किल पेश आ रही है? मुश्किल कम है नहीं है, कम महंगा नहीं। क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मेहनत मजदूरी कितने दिनों से हो रही है, कितने दिनों से छुट्टियाँ? कल से छुट्टी हो गई है। नहीं मिल रही मैंने। नहीं अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नमेंट की तरफ से 70 रुपये किलो चीनी का वादा किया गया था कि दुकानदार बेचेंगे। दुकानदारों को कितने रुपए किलो मिल रही है? हमको मिल रही है 77-78 में मिल रही है। और फिर 70 रुपये नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते, 78 में बेच रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमको 70 रुपये में दे, हम भी लोगों को 70 में दें, लोगों को रिलीफ दें। तो आपके ख्याल में इसमें मुश्किल कौन है? अवाम के मुताबिक तो दुकानदारी कसूरवार होगा क्योंकि उसने आपसे ख़रीदनी है, लेकिन आपके ख्याल में हुकूमत कसूरवार है या हुकूमत के बस से मिलों वाले बाहर हैं? असल में मसला ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, खुद इनके चीनी के कारखाने हैं, इनकी मिलें हैं, इनको चाहिए कि जो इनके मिलें हैं ना वो हमको राहत दें, डिस्ट्रीब्यूटरों को राहत दें, वो हमको राहत दें, हम भी बेचें। गवर्नमेंट को चाहिए कि मिलों से ही 70 रुपये निकले,
अब मिलों से 70 नहीं निकलेगी तो हम कैसे 70 लेकिन अगर 70 निकलती है तो 70 आपके पास आएगी, फिर 70 भेज लेंगे, फिर भी दे देंगे, फिर भी दे देंगे, फिर भी आपको उतारने का और कुछ खर्चे आएंगे, वो कोई मसला नहीं, फिर भी दे देंगे, फिर भी दे देंगे। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि दुकानदार जो है, मैं इलाका बता दूँ रज़ाबाद का। अस्सलाम वालेकुम जी, चीनी खरीदी है 1-2 दिन में, कितने रुपए किलो मिल रही है? 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो मिल रही है? 78। गवर्नमेंट ने 70 रुपये DC रेट लगाया, कहीं से मिल रही है 70 रुपये, कितनी मिली? तो फिर कसूरवार कौन है, दुकानदार, मिल वाला या हुकूमत? बंदा ही पता सानू दित्ती किसी ने नहीं 70 रुपये, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਦਾ 70 ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ नहीं बारह खांदी 80 रुपये तो घट नहीं देनी है। लेनी है ले, नहीं लेनी तो ना ले। लो नहीं ना तो किस, आप इसी एरिया के रहने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ ही है ना ये तो बेटे? हाँ जी बेटे। चीनी मिल रही है कि आपने अलग पता किया हो? नहीं मैंने नहीं लिया था पता कि वैसे प्राइस यही है 78 ही है प्राइस। 78 ही है जी, यही कीमत मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? चीनी खरीदी है 1-2 दिन में, कितने रुपए किलो मिली ये भी नहीं पता? सस्ती होनी चाहिए चीज़ें, ये महंगाई है या नहीं है? क्या करते हैं काम? किस चीज़ का? दुपट्टे का कारोबार। दुपट्टे का कारोबार करते हैं, सही चल रहा है? ठीक है जी, इन्होंने चीनी नहीं खरीदी, लेकिन इनका कहना है कि चीज़ें जो सस्ती होनी चाहिए। ये रज़ाबाद का मेन बाज़ार है, ये लॉकडाउन के अंदर आया हुआ इलाका है और किराने की दुकानें सिर्फ यहाँ खुली हैं। मकसद सिर्फ इस इलाके के अंदर आने का ये है कि गुंजान आबाद इलाका है, इलामा इकबाल कॉलोनी, उसके बाद ये जहाँ 10-10 यूनियन कौंसल्स आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से ऐसे इलाके जो कि मतवसत तबके के रहने वाले हैं, मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब यानी कि पिसा हुआ तबका रहता है, मेहनत मजदूरी करने वाला रहता है, उस इलाके के अंदर भी सस्ती चीनी मौजूद नहीं है। रज़ाबाद के अंदर ही एक और दुकान के अंदर पहुँचे हैं जहाँ चीनी दस्तयाब है। हालात कैसे हैं पहले शहरियों से पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? रज़ाबाद के। चीनी मिल रही है? मिलती है। कितने रुपए किलो? उधर 70 भी 80 रुपये भी दे रहे हैं। कहाँ 80 रुपये है? हर जगह 80 रुपये है। ये 70 रुपये दे रहे हैं, सही है क्वालिटी? सही है। तो गवर्नमेंट जहाँ महंगी बिक रही है वहाँ सस्ती होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। मिलती नहीं। क्या करते हैं क्या आप? मैं व्यापार कारोबार, व्यापार कारोबार सही चल रहा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं चाचा जी? मैं गत्ता फैक्ट्री है। गत्ता फैक्ट्री में चीनी के कितने रुपए किलो मिल रही है? ये 70 रुपये दे रहे हैं। आसानी से मिल रही है? आसानी से मिल रही पक्की बात है? है। पक्की बात उससे है, और बाकी दूसरे बाज़ारों में 80 रुपये मिल रही है। बाकी 80 रुपये ही है। चलें वो तो इनसे पूछते हैं कितने। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? रज़ाबाद के राशि कितने रुपए किलो कितने रुपए किलो चीनी मिल रही है? 70 रुपये आम मिल रही है। मिल रही है, आम मिल रही है? आम मिल रही है। वैसे मुझे ये पहली दुकान मिली है जहाँ 70 रुपए किलो मिल रही वो है। हमारे रज़ाबाद में एक ही शॉप है ना जहाँ पे आई है, वहीं से बाकियों मिलेगी ना। पे- बाकियों पे तो 80 रुपये रेट है। बाकियों पे 80 रुपये किलो रेट है जी। दुकानदार से पूछ लेते हैं क्या कर। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? कितने रुपए किलो चीनी मिल रही है? चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? 70 रुपये मिल रही है यहाँ से, बाकी दुकानों पे? बाकी दुकानों पर बाकी पता नहीं आपने किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक है? चीनी 70 रुपये किलो आप दे रहे हैं, ये बाकी दुकानों वाले नहीं दे रहे, आपको गवर्नमेंट ने कोटा दिया है, तो ये कोटा लेने का तरीका क्या है? जनाब कोटा गवर्नमेंट ने दिया हमको DC साहब ने, लेकिन हम उनसे अपील करते हैं कि जनाब सब दुकानदार को कोटा दिया जाए। एक दुकान जो है वो सारे मोहल्लों का वजन नहीं उठा सकती। लियास पार्क, रज़ाबाद 1, 2, 3 नंबर बाज़ार, सदीकाबाद, कलीम शहीद पार्क, इन सब का रश हमारी दुकान पर आ गया। यानी कि इस पूरे इलाके में अगर हम लगाएं तो कम अज़ कम लाखों में आवाम बन जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर दुकानदार को चीनी 70 मिले, वरना हम भी हाथ जोड़ते हैं कि हमें भी 70 रुपये चीनी ना दी जाए। और आपको पीछे से कितने की मिली गवर्नमेंट की तरफ से? हमें 70 की मिली, 70 की हमने बेची। कितने हमको तोड़े? 30 तोड़े मिले थे, जिसमें से हमको 3,000 रुपये हमको कम से कम पेश उसमें कम हो गया और जितने की हमने ली थी। वो कैसे? शापर लगाए, हर तोड़े से 3 किलो चीनी घट निकली, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ा और लोगों से बातें भी सुननी पड़ी। अच्छा, लोग आ रहे हैं लाइनों में लग रहे हैं, बाकी दुकानदारी पे क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि सिर्फ आपकी दुकान है, बाकी दुकानों पर रश नहीं होगा, दुकानदार तो नाराज़ भी होंगे आपसे। सर बहुत सारे दुकानदार नाराज़ हैं कि आपने हमारी दुकानदारियाँ ख़त्म कर दी हैं, लिहाजा हमें भी बड़ी परेशानी है। ये देखें कितना हजूम है, हम किस किस को चीनी दें और किसको ना दें। और ख़ासतौर पर लॉकडाउन के इलाके के अंदर गवर्नमेंट को 4-5 दुकानों पर देनी चाहिए ताकि लोग फासला रखें। बिल्कुल देनी क्योंकि चाहिए एक पे रखेंगे तो राशि ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल देनी चाहिए। अगर वो किसी हमको अकेले को देंगे तो हम इंशाल्लाह वो स्टॉक नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। 30 तोड़े मिले हैं, कब मिले हैं और कितने दिन चल सकते हैं? हमको हफ्ते की शाम को मिले थे, 3 दिन बाद वो स्टॉक ख़त्म हो गया। हम दोबारा लेने गए तो वहाँ चीनी दस्तयाब नहीं थी। यानी कि अभी आपके पास भी अब चीनी शॉर्टेज हो चुकी है? हमारे पास भी 70 रुपये की चीनी अब शार्ट हो गई है।
ले जी, चीनी जो है वो एक बाज़ार के अंदर, एक गली के अंदर, एक जगह पे मौजूद थी, लेकिन वो भी अब दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं किराना एसोसिएशन के। आप शेख साहब ज़रा इधर आ जाएँ। शेख साहब से बात का आगाज़ थोड़ा शेख थोड़ा आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, चीनी और आटा या कोई भी चीज़ जब हमारे इजनास, ज़रूरी इजनास आती हैं तो किसान के मेले लगते थे, खुशियाँ होती थी, जश्न हुआ करते थे। लेकिन अब ज़रूरी इजनास आती हैं, छापे शुरू हो जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। जिसकी कीमत गवर्नमेंट फ़िक्स करती है वो गायब हो जाती है। पेट्रोल सस्ता हुआ, गायब हो गया। आटा पहले फ़िक्स किया, गायब हो गया। अब चीनी गायब हो गई है। असल में इसका तयन तो हुकूमत के जो थिंक टैंकर हैं उन्होंने ही करना है कि असल में कहाँ पर ये प्रॉब्लम है और ये क्यों प्रॉब्लम बन रही है। हम तो अपनी सतह पर सोचते हैं। मैं किराना एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमें ये जो चीनी का मामला बना, हाई कोर्ट ने जब फैसला किया कि चीनी मिलों वालों ने कहा जी कि हम 70 रुपये देने के लिए तैयार हैं, तो हमें ज़िले इंतज़ामिया ने बुलाया और कहा जी कि आपने चीनी 70 रुपये किलो बेचनी है। हमने अपने दुकानदारों से मशवरा किया, चूँकि चीनी वो हमें पीछे से 70 रुपये से दे रहे थे। अब 70 रुपये में लेके अनलोडिंग भी हमने करनी है, यानी कि जहाँ जब चीनी आनी है तो उतरवानी हमने है, लेबर हमने देनी अपने पास से। तो हमने दुकानदारों से मशवरा किया, अपनी कैबिनेट से मशवरा किया। उन्होंने कहा यार ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद हमने ज़िले इंतज़ामिया से तावन किया और 70 रुपये में चीनी लेकर 70 रुपये में अल्हम्दुलिल्लाह फ़रोख्त किया। हमने 120 दुकानदारों की लिस्ट दी थी, उसमें से हमें 21 दुकानदार दिए गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास कोटा महदूद है। लिहाजा 21 दुकानदारों के पास चीनी जो है ना वो अवेलेबल हमने की और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस दुकान पर खड़े हैं। इन्होंने भी आपको बताया और लोगों ने भी बताया कि यहाँ से उनको 70 रुपये किलो चीनी मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी जाफशानी ईमानदारी के साथ। शेख साहब, क्या 1 करोड़ की आबादी के लिए 21 दुकानें या 120 दुकानें काफ़ी हैं? सर ये मसला हमारा नहीं है, ये सर मसला जो है ना ये हमारा नहीं है। लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ ना, आप क्योंकि आपके दुकानदार आपके साथ इन टच रहते हैं, क्या 21 दुकानें या 120 दुकानें वजन उठा लेंगी 1 करोड़ का? नहीं सर, ये तो आपके सामने ही है। अभी आपकी असेसमेंट है कि एक दुकानदार बिल्कुल उसके ऊपर गाहक ही कोई नहीं है, जबकि दूसरी दुकान के ऊपर रश है। और ये दुकानदार हमसे शिकवा करते हैं कि आपने हमें चीनी क्यों नहीं लेके दी, और ये कहते हैं कि हमारी दुकानें तबाह कर दी हैं। तो ये मेरा भाई 25,000 दुकानदारों में अगर 70 दुकानों के ऊपर माल दिया जाएगा तो आप बताएं कि क्या हालत होगी। और जिनको मिला था उधर भी अब इस वक्त ये हालात है, वहाँ भी शॉर्टेज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो इन्होंने आपको बताया कि इन्होंने सैटरडे के दिन इनको स्टॉक मिला रात को, संडे और मंडे की शाम को इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शेख साहब मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है, अब आगे क्या हुक्म है। तो मैंने यही मैसेज जो है ना वो एसी साहब को फॉरवर्ड किया कि सर हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है, हमारे लिए अब क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा कि अभी जो है ना ये अदालत के कुछ मामला हैं, मिल वालों ने जो स्टे लिया था उनके आपस में मामला चल रहे हैं, अभी तक तो कोई जो सूरत हाल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मिलों वाले अभी हुकूमत से भरे हैं और हुकूमत की काबू से गिरफ्त से बाहर हैं। दुकानदार पे जोर चलता है, उस पर जोर चलाया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्री वाले पे जोर नहीं चलाया। मिल वाले से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि शायद वो इनके काबू से बाहर हैं, वो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यही एक बड़ी वजह है कि हुकूमत के इस वक्त गिरफ्त से चीज़ें बाहर निकलती नज़र आ रही हैं। इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं, अवाम तो नाराज़ पहले से थी। अब ये देखते हैं कि ऊँट किस करोड़ बैठता है, कहीं ये हुकूमत के लिए कोई वबाले जान ना बन जाए। ऊँट बैठता बैठता कहीं हुकूमत के ऊपर ही ना बैठ जाए। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। चीनी की शॉर्टेज, चीनी की दस्तयाबी, चीनी के महंगे होने और 70 रुपये डीसी रेट के मुताबिक ना बिकने के ऊपर आकर वजूहात क्या प्रोग्राम के अंदर दिखाया कि दुकानदार जो 70-78 रुपये ख़रीद के ला रहा है वो 70 कैसे बेच सकता है। दुकानदार इस चीज़ पे भी राज़ी हैं कि 70 ही दे दें, हम 70 भी बेच सकते हैं,
लेकिन आवाम के लिए हम इतनी सी कुर्बानी दे देंगे। एक दुकानदार जिसके पास ये चीनी दस्तयाब थी, उसने कहा रज़ाबाद के अंदर कि चीनी मुझे 70 रुपये किलो 30 तोड़े मिले और मुझे 3,000 रुपये जो फ़ी इसके तोड़ों के हिसाब से नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। शॉपर लगे और फिर फ़ी तोड़ा, उसने कहा इतनी औसतन मुझे जो है कम चीनी मिली, जिसकी वजह से मसाइल जो है पैदा हुए। असलम भरी साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं शुगर डीलर एसोसिएशन पंजाब के। बहुत शुक्रिया भरी साहब वक्त देने के लिए। भरी साहब, इस वक्त हालात इस तरफ जा रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। मैं ये पहले भी प्रोग्राम के अंदर कह चुका, आटा गायब, पेट्रोल गायब, अब चीनी गायब। गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर रिट कायम करने की कोशिश करती है, वो चीज़ गायब हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है और डीलर्स ख़ास तौर पर कितने, क्योंकि दुकानदार कह रहे हैं हम इन्वॉल्व नहीं है, पीछे जो मिलों से आती है डीलर लेते आगे देते हैं, या कसूर सारा उनका है, या उनसे पूछें जाके वो जवाब दे सकते हैं। आप कैसे समझते हैं इस तमाम चीनी शॉर्टेज और महंगाई की वजह आखिरकार क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया जी 41 का कि मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए आपने मौका दिया। गुजारिश ये है जी कि इस वक्त चीनी जो है वो पूरे मुल्क में हमारे अगर को बनाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें वो शुगर मिलें बनाती हैं। शुगर मिल्स के अलावा हमारा दूसरा कोई सोर्स नहीं है। हाँ, अगर किसी वक्त शॉर्टेज होती रही है पिछले सालों में तो हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते थे। चूँकि 3-4 साल से ऐसा सुनहरियो नहीं है, लिहाजा इंपोर्ट नहीं हुई, ना ज़रूरत है, और ना ही चीनी बाहर से आके सस्ती पड़ती है, ये भी बात सही है। अब गुजारिश ये है कि चीनी इस मरतबा जब मिलें चली हैं तो पिछले 2 साल की निस्बत हमारे पास चीनी का गन्ने का फसल कम था, बिल्कुल, और वो तकरीबन 10 से 15% कम थी। और जो ज़िम्मेदारान इदारे हैं उन्होंने बर वक्त ये कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे पास 15% इस वक्त क्रॉप जो है ना इस साल शॉर्ट है, कम होगी। बदकिस्मती कह लीजिए, हुकूमत के इदारों की नाअहली कह लीजिए कि उन्होंने उस दौरान ही एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, जो कि नहीं देनी मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट बंद हुई नहीं है पूरे इस पूरे जब तक मिलें बंद नहीं हुई, जब तक हमारे पास बिल्कुल शॉर्टेज नहीं हो गई, एक्सपोर्ट ही बंद नहीं हुई। बिल्कुल ऊपर से तरफा तमाशा ये हुआ, आप लोगों ने बहुत रिपोर्ट किया मीडिया ने, कि उसके ऊपर साथ सब्सिडी भी दी गई। वफाक ने नहीं, जो अभी तक रिपोर्ट से भी मंजरे आम पे नहीं आ सकी। जी, वफाक ने नहीं दी तो सूबों ने दे दी। भाई कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। मेरे पंजाब गवर्नमेंट ने अगर दी है सब्सिडी तो मैं समझता हूँ कि मेरी हुकूमत ने दी है, मेरे सरकार ने दिया, जिम्मेदारान ने दी है। सेम हुकूमत है पंजाब और वफाक में, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। जी, अब सूरत हाल ये है कि हमारी जो लागत है वो हमारी 5 करोड़ 20 लाख बोरी तकरीबन, ठीक हो गया, 5.5 करोड़ बोरी के करीब 5.20 से लेकर 5.5 तक वेरी करती है हर साल। हमारे पास इस मरतबा जो चीनी पैदा हुई है वो 5 करोड़ 20 लाख बोरी हुई है, यानी हमारी ज़रूरत के मुताबिक पूरी हुई है। हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में ही नहीं थे, हमने एक्सपोर्ट कर दी। चलें, वो तो कितनी होगी एक्सपोर्ट? तकरीबन 1.5 लाख बोरी का, 1.5 लाख टन, 1 लाख टन के करीब कह सकते हैं। 3-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख बोरी जो भी है वो मेरे पास फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर आपको मिल सकती हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि उसको रोका नहीं गया। उसके ऊपर ये है कि इस मरतबा चूँकि केन जो था वो कम था, गवर्नमेंट के इदारे भी कह रहे थे, उसका लामहला जो 3 साल से उसको ग्रोअर को नुकसान पहुंच रहा था, 130 रुपये 125 रुपये गन्ना लेके मिलों वाले उनका इस्तेहसाल कर रहे थे। इस मरतबा उसका दाव लग गया, उसका साल आ गया। उसने इस मरतबा गन्ना जो है 230-40 रुपये में इनको दिया, इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, और वो जो 53, 50, 47 वाली बातें थी वो जाती रहीं, क्योंकि गन्ना महंगा मिला। 130-40 में मिलता था तो ये 57, 56, 50 में मिल जाती थी। अब जब गन्ना ही 230 रुपये एवरेज से मिला है तो इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसकी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट ये गलत है कि इनको 63 रुपये चीनी पड़ती है या 62 पड़ती है, वो गलत कह रहे हैं, उनको पता नहीं है, ना उनको रेट जो है उसको डिफ़ाइन करने की उनको, चूँकि उनका FIA का तो ये डोमेन ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं। इनको चीनी पड़ी है महंगी। अब 11 रुपये kg जो है चीनी के ऊपर सेल टैक्स है, 63 रुपये उनकी कॉस्ट है, ये उनको 74-75 रुपये में मिलों वालों को पड़ती है। मैं मिलों वालों को कुछ स्पोक पर्सन नहीं हूँ, ना मैं उनको डिफाइन, हकीकत बता रहे हैं जो सूरत हाल। अब वो हमें 75-76 से चीनी देते हैं, मैं आपको उसकी इनवॉइसें भी पेश कर सकता हूँ। बल्कि पंजाब में हमारे एक ऐसी शुगर मिल है, मैं उसका नाम भी ले देता हूँ, शाहताज शुगर मिल है, ये मंडी बॉलदीन, ठीक हो, उसका आज रेट 80 रुपये पर kg है, एक्स मिल रेट। और अगर उसका एक्स मिल रेट 80 रुपये हो तो 70, तो वो चीनी हमारे इधर नहीं आती, वो चीनी जाती है ज़्यादा, उसका जो एरिया है वो आज़ाद कश्मीर है, मंडी बॉलदीन का एरिया है, रावलपिंडी का एरिया है, अटक तक वो जाती है।
वो सारे एरिया में भी तो 70 रुपये ही कहा है ना गवर्नमेंट ने कि बेचो। एग्जैक्टली। वो अगर 80 रुपये में मंडी बॉलदीन शाहताज का रेट है, उसके ऊपर 1.5 रुपये पर केजी तो फ्रेट है, किराया है, वो उनको जाके 82-83 में पड़ती है होल सेलर को, वो 70 में कैसे बेचेगा? 85-90 तक बेचेगा। अब हुआ ये है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया कि जनाब 70 रुपये में बेचें। उसके फैसले को देख नहीं रहा कोई कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा क्या। उन्होंने मिलों वालों को 15 दिन का या 10 दिन का मशरूत स्टे दिया कि आप 70 रुपये में बेचो। साथ उन्होंने कहा कि 30% जो हमारा डोमेस्टिक यूज़ है ना जी, घरेलू सार्फिन का, वो आप दे दो। बड़ा शोर हो रहा है मीडिया पे कि जी मिलों वालों ने जब लेटर लिख दिया कि हम 70 में देने को तैयार हैं तो फिर क्यों नहीं मिलती? फिर क्यों नहीं मिली? एग्जैक्टली पॉइंट ठीक हो गया। उसमें मसला ये है जी कि हमारी, मैं अब फैसलाबाद को अब हम आ जाते हैं, अपने आप को पोर्शनली कर लेते हैं। हमारे फैसलाबाद में 20,000 थैला रोज़ाना चाहिए। 20,000 थैला जो है वो रोज़ाना अगर चाहिए तो टोटल चाहिए, उसमें से कमर्शियल यूज़ है हमारा को तकरीबन 70%, ठीक हो, उसको निकाल लें। अब हमारे पास जो कमर्शियल अपना सार्फिन है घर वाला 1-1 किलो वाला, वो 30%। उस हिसाब से अगर 20,000 थैले का 30% करें तो तकरीबन 6,000 थैला हमें रोज़ाना चाहिए घरेलू सार्फिन के लिए, जिसने घर में 1-1 किलो चीनी लेके जाए। अब हुआ क्या कि हमें कोर्ट ने तो कह दिया कि इनको 6,000 थैला रोज़ दें। हमें 6,000 थैला भाई रोज़ नहीं मिला। मिलों वालों ने इनको लेटर लिखा कि आप हमसे 40 लाख थैला ले लें पूरे पाकिस्तान के लिए 10 दिनों का, उसमें से हमारा हिस्सा 6,000 बनता था, हमें 6,000 देते। मिलों से उठवाने का चूँकि कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, सरकार ने कभी कारोबार तो नहीं किया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी बिज़नेस तो नहीं किया ना, उन्होंने हम लोगों से रब्ता किया, हमें बुलाया, हमने कहा जी आप हमें चीनी वहाँ से 70 में मंगवा दें मिलों से, आप श्योर कर दें कि 70 में आएगी। हम 70 रुपये के ऊपर जो फ्रेट है वो भी नहीं लेंगे गाहक से, हम उसके ऊपर जो खर्चा है वो हमारा जो दुकानदार है वो भी हमारे साथ तावन करेगा, और बेचारा 2 रुपये केजी का वो नुकसान करेगा, 1 रुपये केजी का हम करेंगे। ठीक हो गया। हम 70 रुपये में वो 6,000 थैला रोज़ाना आप दे दें हमें, हम दे दें। हुआ ये सर कि पहले दिन 974 थैले आए हैं फैसलाबाद में, सिर्फ एक दिन, और 6,000 आना चाहिए था। अब 974 थैले एक दिन की खुराक तो आई नहीं, वो तो आई है 4 घंटे की, वो 4 घंटे में चली गई, वो सारे का सारा माल ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी तक, आज के वक्त तक, अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक थैला भी उसके बाद चीनी का नहीं। अच्छा बली साहब, हम आखिरी सवाल होगा एक बड़ा मुख्तसर सा, क्योंकि बड़ी डिटेल में आपने सब बता दें, सब क्वेश्चन वाइंड अप कर लिए कि केन कमिश्नर के साथ एक लेटर लिखा गया, जितनी भी चीनी डीलर्स की तरफ से ख़रीदी गई और मिलों से नहीं उठाई गई, अपलिफ्टिंग की गई, उन्हें उठवा लिया जाए और 70 रुपये किलो बेच दिया जाए। तो उस पर क्या किया जाएगा? आप लोगों ने चीनी खरीद के मिलों से उठा क्यों नहीं रहे? क्या वहाँ कोई स्टॉकिंग हो रही है या डीलर्स की तरफ से स्टॉकिंग हो रही है? मैं गुजारिश करता हूँ जी, वो बड़ी थोड़ी सी चीनी है, और उसके जो उन्होंने फिगर्स दिए हैं ना, वो मिलों वालों ने दिए होंगी, मेरे ख्याल से वो फिगर भी गलत है। उन्होंने कहा है कि जी 35 लाख बोरी जो है ना डीलर्स की पड़ी है जो नहीं उठवा रहे। मेरे हिसाब से वो 35 लाख नहीं होगी, 10-15 लाख बोरी शायद हो सकती है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये 2-3 महीने से जब से ये तहकीकाती कमीशन का और उनके मिलों वालों का वो चला है सिलसिला, उस वक्त से लेके आज तक प्रॉपरली शुगर मिलों ने, खुसूसन जेडी ग्रुप ने, जो कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, उसने आज तक उसकी लिफ्टिंग नहीं दी। ठीक हो गया। अभी भी लोगों के अगर उधर माल पड़े हैं तो लोग बेचारे मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें रोज़ाना 5 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी उठवाएं, ताकि हम अपना, क्योंकि उस वक्त जब ये हुआ है उस वक्त चीनी का रेट था 77 एक्स मिल। अब उधर उस एरिया में, साउथ का एरिया हम उसको बोलते हैं, जिधर वो मिले हैं सारी रहीमयार खां डिस्ट्रिक्ट में, इस वक्त वहाँ पे जब मैं बैठा हूँ यहाँ पे उधर रेट है 74 रुपये या 73 रुपये। ठीक हो, यानी हम लोगों को या हमारे जैसे लोगों को जिनका उधर माल पड़ा है, उनको 4 रुपये 3 रुपये केजी उधर पड़े का नुकसान हो गया, और हमें माल नहीं उठवाया गया, अभी तक भी नहीं उठवा रहे। हमें वो माल उठवाएं, हम वो बेचने को तैयार हैं, मगर 70 रुपये में नहीं भाई। मैंने 74, 75, 76 की, अगर मेरे दोस्तों ने, मेरे ग्राहकों ने, मेरे कारोबारी लोगों ने चीनी ली हुई है तो उनका क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि वो चीनी का बिज़नेस करते हैं। मैं आज भी आपको इन्वाइसें पेश कर सकता हूँ उसी एरिए की 74 रुपये की, कि 74 रुपये में आज भी मिलों वाले बेच रहे हैं, या वहाँ से जो लोडिंग हो रही है। 70 रुपये में जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था उसका एक पोर्शन था, और जो वादा किया था शुगर मिलों ने, उतना पोर्शन हमें मुहैया कर दें, हम बेचने को तैयार हैं। कोई कानून, पाकिस्तान के कानून समेत पूरी दुनिया में कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता
क्या मेरा माल पड़ा हुआ जो है उसको उठा के ले जाएं और उसको औने पौने फ़रोख्त कर दें? ये कौन सा कानून है? सबसे आम चीज़ है स्टेक होल्डर्स, जो डीलर्स और दुकानदार हैं, अगर उनको ऑन बोर्ड लिया जाए तो वो बहुत ऐसे मशवरे आपको दे सकते हैं जो शायद आपकी अकल समझ बूझ से बालातर हो, लेकिन वो आपको एक ऐसा रास्ता ज़रूर मुतय्यन करके देंगे जो हल की तरफ जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।